आज का टॉपिक है एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदा। बहुत सारे लोग डिबेट में जुड़ जाते हैं कि आयुर्वेद बेस्ट है या एलोपैथी। मैं कहती हूँ कंपैरिजन क्यों। एलोपैथी की एक अपना क्राइटेरिया है कि वो इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करता है। एलोपैथी और आयुर्वेद को कंपैरिजन करना तो बेवकूफ़ियत है। आयुर्वेद का अपना एक क्राइटेरिया है कि वो ट्रीट करता है। हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम किसी चीज़ को ट्रीट करते हैं। बोथ आर डिफरेंट। एक होता है कि अचानक से आई आपदा को आप किसी चीज़ से रोक के बचा लो, और एक है कि जब आपको पता चल गया है कि आपदा आने वाली है तो आप पहले से ही प्रिकॉशन ले लो। फ़र्क है दोनों में। तो वही चीज़ शरीर पे भी डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ को इग्नोर करते जा रहे हो, तब जाके वो क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, तो आपको एलोपैथी का सहारा लेना पड़ता है। इसमें गलती आपकी है कि आप बीमारी को इग्नोर कर रहे थे। दर्द हो रहा है, पेन किलर लेके उसको सप्रेस कर रहे थे। जब वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको एलोपैथी का सहारा लेना पड़ता है। वहाँ आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हो ये कि ऐसी सिचुएशन में आयुर्वेद क्या करेगा। तो जब स्टार्टिंग कंडीशन थी तब आपने आयुर्वेद में ट्रीटमेंट लेना क्या ज़रूरी समझा? जब वो स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज पे थी कोई चीज़, या आपको कोई चीज़ अगर प्रिक कर रही थी, शरीर में आपकी कोई चीज़ दिक्कत कर रही थी, तब क्या आपने कंसल्ट करना ज़रूरी समझा? लोग आजकल, मैं सच बताऊँ, 80% लोग मेडिकल से दवाइयाँ लेके, डॉक्टर से भी, किसी प्रकार के डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी नहीं समझते हैं। ना एलोपैथी से, ना आयुर्वेद से, किसी चीज़ से भी नहीं। पहले वो खुद डॉक्टर बनते हैं। पहले वो यूट्यूब पे देखते हैं, फिर वो मेडिकल वाले से जाके बात करेंगे कि देखो मुझे ये दिक्कत है, वो 2-4 दवाइयाँ दे देगा। चीज़ें सप्रेस करते हैं। जब बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाती हैं तब वो एलोपैथी के पास जाते हैं। जब कुछ बीमारियों का इलाज वहाँ भी संभव नहीं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। मैं बताऊँगी माइग्रेन का क्या ट्रीटमेंट है। कोई ट्रीटमेंट नहीं है। माइग्रेन बहुत ही मेजर कोई डिज़ीज़ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, आजकल लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर ज़रूर होते जा रहा है माइग्रेन भी। तो क्या ट्रीटमेंट है? पेन किलर दोगे, एंटीबायोटिक दोगे, ये ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसका ट्रीटमेंट किसके पास है? आयुर्वेद के पास। आपने क्या किया? आप पहले पेन किलर लेके सप्रेस करते गए, जबकि वो सप्रेस नहीं हुआ। पेन किलर से वो और ज़्यादा एग्रीवेट होता है। इंस्टेंट तो रिलीफ मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके एग्रीवेशन पे काम करेगा, एग्रीवेट करेगा चीज़ों को, और जब दोबारा दर्द होगा तो वो डबल ट्रिपल अमाउंट में आता है। फिर आप जाओगे, कोई टेस्ट, ब्लड टेस्ट जो भी कराना होगा कराएंगे, फिर आपकी एंटीबायोटिक और पेन किलर ही चलेगा। बहुत होगा तो आपको नींद की दवाई भी दे दी जाएगी, पर वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैं यहाँ कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, मैं एक्चुअल ट्रीटमेंट बता रही हूँ। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही जाते, स्टार्टिंग में ही प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर देते और सही जगह से ट्रीटमेंट लेते। मैं यहाँ ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ, क्योर की बात कर रही हूँ। इमरजेंसी में जान बचाना, आई नो, बट ट्रीटमेंट इज़ समथिंग एल्स। इमरजेंसी ट्रीटमेंट इज़ एल्स, क्योरनेस और किसी चीज़ को पूरी तरीके से ठीक करना, निजात दिलाना इज़ समथिंग एल्स। और रह गई दूसरी बात कि आयुर्वेद को गिराने में किसी और पैथी का हाथ नहीं है, आयुर्वेद के डॉक्टर्स का खुद हाथ है। आयुर्वेद वाले खुद आयुर्वेद की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, फिर आपको किसी भी डिबेट में बैठने का कोई अधिकार भी नहीं है, या किसी चीज़ को कंपेयर करो या अपनी चीज़ों को बड़ा दिखाओ। पहले आप खुद ट्रीट करो, पहले आप खुद तो प्रैक्टिस करो। हम पहले ही पैसे के पीछे भागते हैं। एलोपैथी में पैसा है, एलोपैथी में मरीज बने बनाए हैं, आपको बनाने नहीं पड़ते हैं। पढ़ते हम भी बहुत हैं। एलोपैथी आयुर्वेद मस्ट है, दोनों ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन आप अपनी चिकित्सा, अपनी पद्धति को छोड़ देते हो। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। तो आयुर्वेद को गिराने में जो लोग बहस करते हैं ना, बहस मेरे जैसे लोग अगर करें तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं 100% प्योर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर हूँ। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आज की डेट में मेरी सैलरी कितनी है या मैं कितना इनकम कर रही हूँ। मैं आपको फैक्ट बताऊँ, एक प्लेन BMS पास आउट को एलोपैथी में जितना पे किया जाता है ना, मुझे उससे ज़्यादा ही आयुर्वेद में पे किया जा रहा है। और मेरे पास डबल बेनिफिट है कि मुझे पैसे तो मिल ही रहे हैं, साथ में मेरी प्रैक्टिस मेरी खुद की पैथी में है। मेरे साथ के ही लोग, मेरी ही जनरेशन के लोग, कुछ लोगों को छोड़ के बाकी आई गेस 80% एलोपैथी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि लैक ऑफ आयुर्वेदा सेंटर, लैक ऑफ आयुर्वेदा हॉस्पिटल की वजह से, या खुद के पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, आई डोंट नो। बट मेरा यही कहना है कि किसी भी चीज़ को बोलने से पहले आप पहले खुद देखें कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आप सच में कोई एक बहुत रियल एक्चुअल आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर हैं? आप खुद फॉलो करते हैं आयुर्वेद की चीज़ों को? और मेरा किसी चीज़ को कंपैरिजन करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि मैं दो चीज़ों को कंपेयर करती हूँ। इमरजेंसी ट्रीटमेंट इज़ समथिंग एल्स, क्योरनेस इज़ समथिंग एल्स। किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देना, निजात दिला देना, उसको असाध्य कंडीशन में ले जाना, ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं।
तो एलोपैथी का अपना एक अलग काम है, आयुर्वेद का अपना एक अलग काम है। हम किसी चीज़ को कंपेयर नहीं, बहुत लोगों को मेरे इस बोलने से बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं क्लियरिफाई कर रही हूँ इस वीडियो के थ्रू कि ट्रीटमेंट इज़ समथिंग एल्स, दैट्स इट। बाकी एज अ डॉक्टर मेरा सबसे यही कहना है कि हेल्दी खाइए, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।